पर इस समय की बड़ी खबर, रिपब्लिक भारत पर हम ब्रेक कर रहे हैं। न्यूयॉर्क से वापस आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि खासी तैयारियां की गई है स्वागत में। बीजेपी की ओर से यह खासी तैयारियां की गई है। न्यूयॉर्क से वापस लौट रहे हैं। सुबह 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत पहुंच जाएंगे। उनका विशेष विमान लैंड हो जाएगा दिल्ली एयरपोर्ट पर। उससे पहले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम के स्वागत की तैयारियां बेहद खास है, क्योंकि बेहद खास ये मुलाकात रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की, साथ ही साथ कमला हैरिस की, जिसमें चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। लिहाजा अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस भारत लौट रहे हैं तो उनके स्वागत में भव्य तैयारियां की गई है। सुबह 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष विमान लैंड हो जाएगा। जी हां, लैंड हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल किया जाएगा खुशी के साथ, जोशो खरोश के साथ। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते गाते हुए ये बीजेपी कार्यकर्ता इस समय नजर आ रहे हैं। जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत है। हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। यूएन के मंच से मोदी की दहाड़। रिग्रेसिव थिंकिंग और एक्सट्रीमिज्म का खतरा बढ़ता जा रहा है। पाक चीन को जमकर लताड़। जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। तालिबान आतंक के ऊपर मोदी प्रहार। अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। यूएन के मंच से प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे और पूरी दुनिया उन्हें गौर से सुन रही थी। मौका भी था और दस्तूर भी, जिसका पीएम मोदी ने भरपूर इस्तेमाल किया। मोदी ने आतंक पर उन देशों को लताड़ लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जो देश अपनी सुविधा और फायदे के हिसाब से आतंक का इस्तेमाल करते हैं। दुनिया समझ रही थी कि मोदी का इशारा चीन और पाकिस्तान की तरफ था। पीएम मोदी ने साफ साफ कहा कि कुछ देश आतंकवाद को पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। हमें ये ध्यान रखना होगा। यूएन में पीएम मोदी के ग्लोबल एजेंडे में आतंकवाद अगर पहले नंबर पर था, तो अगली बारी थी ड्रैगन की विस्तारवाद की नीति पर प्रहार की। एब्यूज नहीं। चीन समंदर पर जिस तरह से दादागिरी करता है, एकाधिकार जमाता है, उस पर मोदी ने इशारों में चीन को यूएन के मंच से चेतावनी दे दी। पीएम ने साफ कहा कि समुद्री संसाधनों को यूज करें, अब्यूज नहीं, यानी इशारा ड्रैगन की तरफ था। हमें यह ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है। इन्हें हमें एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। आज पीएम मोदी ने यूएन के मंच से वो कर दिखाया जो शायद दुनिया के बड़े नेताओं को बड़ा सबक देकर जाएगा। 15 अगस्त के बाद से ही अफगानिस्तान के हालात लगातार खराब हुए हैं। वहां के मासूम लोगों को आतंक, बंदूक और बारूद के साए में जीने को मजबूर किया जा रहा है। कई लोगों की हत्या की जा चुकी है। मोदी ने आज यूएन से आम अफगानियों की आवाज उठाई और कहा कि अफगानिस्तान के लोगों को मदद की जरूरत है। दुनिया अफगानिस्तान के हालात से मुंह नहीं मोड़ सकती। प्रधानमंत्री का यह बयान दुनिया के बड़े नेताओं को आईना दिखाने के लिए काफी था।
प्रधानमंत्री ने आज जिस तरह से दुनिया भर के संवेदनशील मुद्दों को यूएन जैसे मंच से उठाया, उससे पीएम में एक ग्लोबल लीडर की झलक साफ देखने को मिल रही थी। और एक ग्लोबल लीडर के तौर पर आतंक से लेकर विस्तारवाद और समंदर में एकाधिकार पर पीएम मोदी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान खींचने में कामयाब रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अमेरिका दौरे से वापस लौट रहे हैं। दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। 3 दिवसीय दौरा था और इस दौरे के दौरान दुनिया ने भारत का दम विश्व पटल पर देखा। प्रधानमंत्री ने जहां एक तरफ आतंक पर कड़ा प्रहार अपने संबोधन के दौरान किया, वहीं साफ तौर पर वसुधैव कुटुंबकम की राह भी दिखाई। वहां से देखिए हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर की ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने भारत की मजबूत लोकतांत्रिक जड़ों का उदाहरण देते हुए बताया कि किस तरह वो खुद एक गरीब चाय वाला होने के बावजूद प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकते थे। न ही सिर्फ सपना देख सकते थे, पर वो प्रधानमंत्री बने और 4 बार आकर भारत के 130 करोड़ जनता का उन्होंने नेतृत्व यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ में किया। उसके अलावा उन्होंने कहा किस तरह से कोविड प्रबंधन जो भारत ने किया है उससे दुनिया बहुत कुछ सीख सकती है। और खास तौर से जो वैक्सीन की समस्या थी, टीकाकरण की समस्या थी, उसकी सप्लाई की समस्या थी, उसको पार पाकर आज एक ऐसी परिस्थिति आई है जहां भारत कोवैक्स में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। उसके अलावा प्रधानमंत्री ने 2 और मुद्दों पर बहुत खास तरीके से अपने अंदाज में उस संबोधन में उनका मेंशन किया। एक तो ये कि आतंकवाद पर जब उन्होंने बात की तो अफगानिस्तान के बारे में जब बात की तो उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, पर कहा कि वो देश जो आतंकवाद को अपनी राष्ट्र नीति बनाते हैं वो समझ लें कि वो दूसरों का नुकसान कम, अपना नुकसान ज्यादा करते हैं और करेंगे। उसके अलावा चीन का भी उन्होंने नाम न लेते हुए उसकी विस्तारवादी नीति के सामने उसके विपक्ष दिखाते हुए ये कहा कि देखिए, एक तरफ एक इस तरह की मानसिकता है जो विस्तारवादी है, जो रिग्रेसिव है, एक पुरानी मानसिकता को आगे बढ़ा रही है। दूसरी तरफ भारत की आगे देखने वाली व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है और विश्व को चूज करना है, चुनाव करना है कि वो किस व्यवस्था की तरफ जाना चाहेंगे। तो भारत ने विश्व पटल पर अपनी पहचान और मजबूत की है। धमक के साथ लौट रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्रेक के